का सुसमाचार। लूक अध्याय 14। एक बार सब्त के दिन प्रमुख फरीसियों में से किसी के घर यीशु भोजन पर गया। उधर वे बड़ी निकटता से उस पर आंख रखे हुए थे। वहां उसके सामने जलोदर से पीड़ित एक व्यक्ति था। यीशु ने यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों से पूछा, सब्त के दिन किसी को निरोग करना उचित है या नहीं? किंतु वे चुप रहे। सो यीशु ने उस आदमी को लेकर चंगा कर दिया और फिर उसे कहीं भेज दिया। फिर उसने उनसे पूछा, यदि तुम में से किसी के पास अपना बेटा है या बैल है, वह कुएं में गिर जाता है, तो क्या सब्त के दिन भी तुम उसे तत्काल बाहर नहीं निकालोगे? वे इस पर उससे तर्क नहीं कर सके, क्योंकि यीशु ने ये देखा कि अतिथि जन अपने लिए बैठने को कोई सम्मानपूर्ण स्थान खोज रहे थे। सो उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा सुनाई। वो बोला, जब तुम्हें कोई विवाह भोज पर बुलाए तो वहां किसी आदरपूर्ण स्थान पर मत बैठो, क्योंकि हो सकता है वहां कोई तुमसे अधिक बड़ा व्यक्ति उसके द्वारा बुलाया गया हो। फिर तुम दोनों को बुलाने वाला तुम्हारे पास आकर तुमसे कहेगा, अपना ये स्थान इस व्यक्ति को दे दो, और फिर लज्जा के साथ तुम्हें सबसे नीचा स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। सो जब तुम्हें बुलाया जाता है तो जाकर सबसे नीचे का स्थान ग्रहण करो, जिससे जब तुम्हें आमंत्रित करने वाला आएगा तो तुमसे कहेगा, हे मित्र, उठ ऊपर बैठ। फिर उन सब के सामने जो तेरे साथ वहां अतिथि होंगे, तेरा मान बढ़ेगा। क्योंकि हर कोई जो अपने आप को उठाएगा, उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा, उसे उठाया जाएगा। फिर जिसने उसे आमंत्रित किया था, वह उससे बोला, जब कभी तू कोई दिन या रात का भोज दे तो अपने मित्रों, भाई बंधुओं, संबंधियों या धनी मानी पड़ोसियों को मत बुला, क्योंकि बदले में वे तुझे बुलाएंगे और इस प्रकार तुझे उसका फल मिल जाएगा। बल्कि जब तू कोई भोज दे तो दीन दुखियों, अपाहिजों, लंगड़ों और अंधों को बुला। फिर क्योंकि उनके पास तुझे वापस लौटाने को कुछ नहीं है, सो ये तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इसका प्रतिफल तुझे धर्मी लोगों के जी उठने पर दिया जाएगा। फिर उसके साथ भोजन कर रहे लोगों में से एक ने ये सुनकर यीशु से कहा, हर वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करता है। तब यीशु ने उससे कहा, एक व्यक्ति किसी बड़े भोज की तैयारी कर रहा था। उसने बहुत से लोगों को न्योता दिया। फिर दावत के समय जिन्हें न्योता दिया गया था, दास को भेजकर यह कहलवाया, आओ क्योंकि अब भोजन तैयार है। वे सभी एक जैसे आनाकानी करने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, मुझे जाकर उसे देखना है, कृपया मुझे क्षमा करें। फिर दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मैं तो बस उन्हें परखने जा ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और भी बोला, मैंने पत्नी ब्याही है, इस कारण मैं नहीं आ सकता। सो जब वो सेवक लौटा तो उसने अपने स्वामी को ये बातें बता दीं। इस पर उस घर का स्वामी बहुत क्रोधित हुआ और अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के गली कूचों में जा और दीनहीनों, अपाहिजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला ला। उस दास ने कहा, हे स्वामी, तुम्हारी आज्ञा पूरी कर दी गई है, किंतु अभी भी स्थान बचा है। फिर स्वामी ने सेवक से कहा, सड़कों पर और खेतों की मेड़ों तक जाओ और वहां से लोगों को आग्रह करके यहाँ बुला लाओ, ताकि मेरा घर भर जाए। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो पहले बुलाए गए थे उनमें से एक भी मेरे भोज को न चखें। यीशु के साथ अपार जनसमूह जा रहा था। वो उनकी तरफ मुड़ा और बोला, यदि मेरे पास कोई भी आता है और अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि तुम में से कोई बुर्ज बनाना चाहे तो क्या वह पहले बैठकर उसके मूल्य का ये देखने के लिए कि उसे पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी कुछ है या नहीं, हिसाब किताब नहीं लगाएगा? नहीं तो वह नींव तो डाल देगा, और उसे पूरा न कर पाने से जिन्होंने उसे शुरू करते देखा, सब उसकी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे, अरे देखो, इस व्यक्ति ने बनाना प्रारंभ तो किया, पर यह उसे पूरा नहीं कर सका। या कोई राजा ऐसा होगा जो किसी दूसरे राजा के विरोध में युद्ध छेड़ने जाए और पहले बैठकर यह विचार न करे कि अपने 10,000 सैनिकों के साथ क्या वह 20,000 सैनिकों वाले अपने विरोधी का सामना कर भी सकेगा या नहीं। और यदि वह समर्थ नहीं होगा तो उसका विरोधी अभी मार्ग में ही होगा, तभी वह अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर शांति संधि का प्रस्ताव करेगा। तो फिर इसी प्रकार तुम में से कोई भी जो अपनी सभी संपत्तियों का त्याग नहीं कर देता, मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नमक उत्तम है, पर यदि वह अपना स्वाद खो दे तो उसे किस में डाला जा सकता है? न तो वह मिट्टी के और न ही खाद की काम में आता है, लोग बस उसे यूं ही फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले।
पिता, नीचों को भोज में आमंत्रित करते हुए हम स्थिति सचेत संस्कृतियों में विनम्र करें। शिष्यत्व की कीमत गिनाएं, सुख सुविधाओं के बीच सम्मान की मेजों पर अंतिम स्थानों की खोज करें। आपके राज्य में सदा के लिए भोज करें। हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं। आमीन।